नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी पांडे, स्वागत है आप सबका नई वीडियो में। देखो, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो भारत के लड़ाकू विमानों में दिलचस्पी रखते हैं, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा में दिलचस्पी रखते हैं और कावेरी इंजन के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं। कावेरी इंजन इकलौता भारत का इंजन है जो भारत की कंपनियों ने, DRDO ने और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, गैस टरबाइन स्टेबलाइजमेंट ने मिल के बनाया था और वो अब रूस गया है टेस्टिंग के लिए। तो कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है उसको मैं आपको बताऊंगा। आप पूरी वीडियो में बने रहना, आपको पूरी हिस्ट्री बता दूंगा कावेरी इंजन का और इससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं इसको भी डिस्कस करेंगे। और यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, कम से कम एम करते हैं कि कम से कम 100 लाइक तो आनी चाहिए। तो टाइम था 1980 के दशक का और उस टाइम पे दुनिया भर में फाइटर जेट की क्रांति आ रही थी। दुनिया भर के देश जो विकसित हो रहे थे वो लड़ाकू विमान खरीदने में या बनाने में मसरूफ थे। खास तौर से अमेरिका उस टाइम पे एक से एक फाइटर जेट बना रहा था। उसी टाइम पे F-22 राप्टर का भी उसने काम शुरू किया था और उसी समय की बात है कि भारत ने सोचा कि हम भी एक फाइटर जेट का इंजन बना डालते हैं। 1986 में यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ। जो तेजस फाइटर जेट है भारत का, उसके लिए एक स्वदेशी इंजन बनाने का भारत का सपना था। तो भारत के इरादे तो बुलंद थे कि हम फाइटर जेट का इंजन बना डालेंगे, लेकिन समस्याएं आनी शुरू हो गई। पहले 93 महीने का प्लान बना, बजट था $55.3 मिलियन। इतने रुपए में 93 महीने में 17 प्रोटोटाइप बनाने की योजना थी। तो प्रारंभिक प्रोसेस इस तरह से हुआ कि 1995 से पहले कोर मॉड्यूल यानी काबिनी टेस्ट हुआ। 1996 में पूरा प्रोटोटाइप तैयार हुआ और 1998 तक 5 ग्राउंड टेस्ट प्रोटोटाइप बन गए। अब पूरा फोकस था कि हम इसको इस हिसाब से डिजाइन कर ले जाएंगे कि 70 से 75 किलो न्यूटन थ्रस्ट ये पैदा कर देगा और उससे हम अपना तेजस उड़ा ले जाएंगे। लेकिन समस्या आने वाली थी क्योंकि इसका सिर्फ ड्राई मोड ही काम कर रहा था, आफ्टर बर्नर मोड काम नहीं कर रहा था और ड्राई मोड सिर्फ 48.5 किलो न्यूटन थ्रस्ट ही पैदा कर पा रहा था। उसी टाइम पे फिर से चुनौतियां शुरू हो गई 1998 के समय में। 1996 में ये प्रोटोटाइप सब तैयार हुए थे और 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण कर दिया। अब जैसे ही भारत ने परमाणु परीक्षण करा, अमेरिका ने पूरी तरह से प्रतिबंध भारत के ऊपर लगा दिया और विदेशी टेक्नोलॉजी मिलना भारत के लिए सपने समान हो गए। कोई विदेशी टेक्नोलॉजी देने को तैयार ही नहीं था भारत को। अब आफ्टर बर्नर वाला सिस्टम भारत का बहुत पीछे रह गया। फिर 2008 में तेजस प्रोग्राम से आधिकारिक तौर पर इसको कैंसिल कर दिया गया। कहा गया कि देखो फिलहाल के लिए इसको यहीं पे रोक दो और हम अमेरिका से इंजन खरीद लेंगे और वही तेजस में लगा देंगे क्योंकि ये इंजन इतना जल्दी बन नहीं पाएगा। 2010 में रूस के ग्रोमा फ्लाइट रिसर्च इंस्टीट्यूट में प्रोटोटाइप के 9 का फ्लाइट टेस्ट हुआ, लेकिन परिणाम मिश्रित रहे। कोई क्लियर नहीं हो पाया कि ये हमारे काम का है भी या नहीं है। फिर 2011 में CAG की रिपोर्ट आई जिसने ये बताया कि देखो लागत बहुत बढ़ गई, 2839 करोड़ रुपए लगे हैं और देरी भी लगी है और जो हम चाहते थे वो परिणाम भी नहीं मिला। हम चाहते थे कि 75 किलो न्यूटन थ्रस्ट पैदा करे और तेजस में लगे, लेकिन ये तो 48-48 किलो न्यूटन थ्रस्ट ही पैदा कर पा रहा है। अब इसके बाद देखते हैं कि 2010 से 2020 के बीच में क्या हुआ। 2014 में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने कहा कि इसको तेजस के प्रोजेक्ट से बंद कर दो, ये किसी काम का नहीं है। लेकिन DRDO ने इसका साथ नहीं छोड़ा। DRDO ने गवर्नमेंट से बोल दिया कोई बात नहीं, हम बंद कर रहे हैं इसे, लेकिन DRDO ने ऐसा किया नहीं था। 2014 की ये बात है और 2016 में ही फ्रांस की सेफ्रॉन कंपनी के साथ में थोड़ा सहयोग शुरू हुआ जिसने इसके ड्राई वर्जन को बेहतर बनाने में मदद करी। इसके बाद में 2023 में फिर से रूस गया, हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग हुई जहां पे उस टाइम पे भी इसको 48.5 किलो न्यूटन का थ्रस्ट हासिल हुआ और ये भारत का जो घातक ड्रोन होने वाला है उसके लिए सुटेबल माना गया। ये माना गया कि जो घातक ड्रोन होगा उसके लिए बढ़िया है क्योंकि उतनी ही पावर चाहिए उसको, लगभग में 48 से 49 किलो न्यूटन थ्रस्ट, और उसके लिए तो बेहतरीन है। 2022 में गोदरेज एरोस्पेस के साथ 8 ड्राई कावेरी इंजन बनाने का करार हुआ। पहला मॉड्यूल 2024 तक तैयार होने की उम्मीद थी जो कि हुआ भी। और उसके बाद में अब आगे की कहानी देखो, हाल ही में क्या हुआ। जनवरी 2024 में आफ्टर बर्नर डेवलपमेंट शुरू हुआ जिससे थ्रस्ट 80 किलो न्यूटन तक ले जाने की योजना है। दिसंबर 2024 में इन फ्लाइट टेस्टिंग की मंजूरी मिली जो इसे घातक ड्रोन में लगाने के लिए तैयार कर रही है। और फिर गैस टरबाइन रिसर्च स्टेबलाइजमेंट अब कावेरी 2.0 पे काम कर रही है जो 55 से लेकर 58 किलो न्यूटन ड्राई और 90 किलो न्यूटन वेस्ट थ्रस्ट का लक्ष्य रखता है। अगर ये बन जाता है तो ये तेजस में लगेगा। फिलहाल के लिए इसको रूस भेजा गया है। देखो, इसकी कुछ बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए। कावेरी इंजन भले ही तेजस न उड़ा पाया हो, लेकिन कावेरी ने भारत को जेट इंजन टेक्नोलॉजी से अनुभव कराया। ड्राई वर्जन इसका जो है वो घातक ड्रोन में लग जाएगा। इन फ्लाइट टेस्टिंग की बड़ी उपलब्धि भारत ने हासिल करी। असफलता इसकी यही रही कि जितना थ्रस्ट चाहिए था और जितना वजन का लक्ष्य था वो नहीं मिला। 2800 से लेकर 2900 करोड़ रुपए लग गए इसमें और समय सीमा में ये बन नहीं पाया। इसकी जो मेन मुश्किलें रही वो यही रही कि हाई टेम्परेचर मटेरियल्स, टेस्टिंग सुविधाओं की कमी और अनुभव की कमी से रास्ता और ज़्यादा मुश्किल होता चला गया। अगर ये सब भारत के पास उपलब्ध होता तो हम आज ये कह सकते थे कि भारत के पास में भी जेट इंजन खुद का बनाया हुआ है। भविष्य इसका यही है कि 2025-26 तक प्रोडक्शन में लाया जा सकता है और कावेरी 2.0 अगले दशक में लड़ाकू विमानों के लिए तैयार हो सकता है।
अगर फंडिंग लगभग $1 बिलियन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे सेफ्रॉन और GE का मिला तो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो 40 साल पुराना ये प्रोजेक्ट है। अभी देखते हैं कितने साल और चलता है। फिलहाल के लिए रूस गया है टेस्टिंग के लिए। घातक ड्रोन में लगाने की पूरी तरह से बातचीत चल रही है और लगाया भी जाएगा। अब अगर आप ये जानना चाहते हो कि ड्राई मोड क्या होता है और आफ्टर बर्नर मोड क्या होता है, तो मैं आपको बहुत कम शब्दों में बता देता हूँ। ड्राई मोड वो होता है कि जो इंजन के सामने पंखा लगा होता है, उसमें जो हवा आती है उस हवा को कंप्रेस किया जाता है, उसमें फ्यूल मिक्स किया जाता है और जलाया जाता है, और उसके बाद में थ्रस्ट पैदा होता है, उसको कहते हैं ड्राई मोड। लेकिन अगर आफ्टर बर्नर मोड चाहिए, इसका मतलब है कि एक बार अगर वो जल गया तो दोबारा फिर से उसको जलाना है। मतलब जिस नोजिल से थ्रस्ट निकल रहा होता है उस नोजिल के जस्ट पहले एक बार फिर से उसमें फ्यूल मिला दिया जाएगा और उसको फिर से जला दिया जाएगा। इससे जो उसकी ताकत है वो 1.5 गुना बढ़ जाती है। मतलब अगर 50 किलो ड्राई पे है तो 75 किलो आफ्टर बर्नर पे चला जाएगा। तो इस हिसाब से ये काम करता है। आफ्टर बर्नर है मतलब कि ड्राई के बाद में जो ये दोबारा फ्यूल मिलाना है, दोबारा तेल मिलाना है और दोबारा जला देना है उस गर्म हवा को, तो वही नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहाँ पे हमारे पास इस हिसाब से मेटल भी उपलब्ध नहीं है जो गल ना जाए। क्योंकि जब यहाँ पे जलाया जाता है तो बहुत ज़्यादा गर्मी उत्पन्न होती है, बहुत हाई डिग्री पे गर्मी उत्पन्न होती है, इससे गल जाता है जो भी मटेरियल वहाँ पे लगाया जाता है। अमेरिका वगैरह के पास में ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं और ये अजीब तरह की आवाज़ें भी करता है। यही सब दिक्कत है इसमें। बाकी फाइटर जेट के इंजन कैसे काम करते हैं अगर पूरी तरह से आपको समझना है तो आप कमेंट करके बताओ, फिर मैं उस पर अलग से वीडियो लाऊंगा। उसमें अच्छे तरीके से उसी टॉपिक पे फोकस करेंगे, तभी उसको अच्छे से समझ सकते हैं।